नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के यशपाल पांचाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। यशपाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है और मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है? मौजूदा समस्याएं जाली की, गटर की, सफाई की है। और दूसरा, क्षेत्र में समस्याएं तो सभी के में है, लेकिन हमारी पार्षदा ने हर एक व्यक्ति को ये बोल रखा, आप खुद एक पार्षद है, आपकी जो भी समस्या है बेखौफ जब मर्जी आइए बताइए और साथ में खड़े होकर हम काम करवाएं। और वो काम करवा भी रहे हैं। अपने पर्सनल खर्चे से वो लोगों की सेवा में पूरी जुटी हुई है, क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। वो अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने के प्रयास में लगी हुई है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं दिया है? दिल्ली सरकार कोई फंड नहीं दे रही, कोई समिति नहीं बनी, वहाँ हाय हाय करके रह जाते हैं, कोई काम करके राजी नहीं है, दे के राजी नहीं है। तो अपने खर्चे से कर रहे हैं काम, लोगों की समस्याएं जितनी हो सकती है संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। बाकी हमारे क्षेत्र में समस्याएं ज़्यादा तो नाली वाली की होती है, जाली की होती है, तो वो कर रहे हैं काम। बहुत गड्ढे हैं वो भी भरे जा रहे हैं, अपने पर्सनल खर्चे से भरे जा रहे हैं। सर, मणिपुर में जो ये कांड हुआ है आपको पता ही है? जी, मणिपुर में भी एक सोची समझी चाल है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने उपद्रव कराया तो वो उन्होंने किस ध्येय में करा, क्योंकि उनकी जो अफीम की खेती थी उसको बंद करा गया है। मोदी जी ने वो बंद करवा दी, उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। इस कारण करके वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो सर, उस महिला के साथ जितना दुष्कर्म किया गया सर, जी, ये शर्मनाक है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, क्योंकि हमारे देश में सभी का सम्मान है, खासकर महिलाओं का तो ज़्यादा सम्मान है। जिस देश में महिलाओं का ज़्यादा सम्मान होता है, अगर वहाँ इस तरह की हरकत होती है तो ये शर्मनाक है। जिन लोगों ने भी ये किया है उन लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो सर, गुरुग्राम में जो हिंसा चलता जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? गुरुग्राम में भी ये भी एक सोची समझी चाल है। हमारे लोगों को कम से कम 150 लोगों को मार दिया गया है, इसमें 10-15 पुलिस वाले भी घायल हुए, मरे भी हैं, और इन्होंने घेर के मारा उनको। जबकि ऐसा हमारा कभी भी कोई मोटिव नहीं होता। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा निकाल रहे थे हिंदू लोग, और वहाँ इन्होंने किस तरह घेर के उन लोगों को मारा, जलाया, आगजनी करी। ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये लोग कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कहाँ हैं ये लोग? ये तो बढ़ते जा रहे हैं और हम लोगों के ऊपर जुल्म करते जा रहे हैं। और हम जब तक एकता जुटता नहीं होगी हिंदू समाज में, तब तक हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सर, विपक्ष पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि 24 का स्टैंड है और कुछ नहीं, 24 का स्टंट क्या करेगा इसमें? हमारे लोगों की देखो, देश का नुकसान हो रहा है। हमारे टैक्स पेयर लोग जो टैक्स देते हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है, कितनी आगजनी करी, कितनी बसें फूक दी, कितने आम लोगों की, जनता की गाड़ियाँ फूक दी उन लोगों को। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को जितना फ़ायदा आज भारतवर्ष के अंदर मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हुई हैं, वो सारी की सारी इन लोगों के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये लोग ज़्यादा हमारे से यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा। हमारे हिंदू में इतने नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। सर, ये कुछ लोग का ये भी मानना है जब से मोदी जी आए तभी से हिंदू खतरे में है। ऐसा क्यों? पहले भी तो मुसलमान रहते थे हिंदुस्तान में, तब तो कोई खतरा नहीं था। हिंदू कहाँ खतरे में? हिंदू तो खतरे में है ही, शुरू से खतरे में। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के 1995 में, 92 में ऐसे ऐसे कानून ला के दिए हैं। अब ये देखो ना, वक्फ बोर्ड को इतना वो दे दिया गया कि आप जिस भी ज़मीन पे आप अपना हक दिखा दोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारी न्यायपालिका तक का वो छीन लिया गया। तो देश में कुछ समस्याएं इस तरह की हैं जो इन्होंने कानून बनाए, गलत तरीके से बनाए। इन कानून को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके हिंदू समाज आगे बढ़ पाए। हर जगह खालिस्तान बढ़ते जा रहे हैं। खालिस्तान देखो, ऐसा है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी आदमी कहीं भी खड़ा हो जाता है, 10 लोग इकट्ठे हुए, उनकी अपनी पार्टी बना ली, अपना एक मोटिव बना लिया। क्या है राजनीति में? क्या है? 10 आदमी इकट्ठे हुए, हाँ भाई मेरी पार्टी बन गई। भविष्य में पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा नहीं? हमारे और लोग हैं जो टिकट लेके काम कर रहे हैं, पार्षद बन के आए, MLA बनकर आए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी सबसे बेस्ट है। पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है, इसकी सेवा, समाज सेवा,
और भारतवर्ष में कोई भी आदमी किसी तरह की कोई परेशानी में ना रहे। बिना प्रतिनिधि आपने जनता के बीच जाके कुछ काम करवाए सर? बिना जनता के कुछ कहे बिगर हमने बहुत काम कराए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लोग बाग जो समस्या लेके आते हैं उस समस्याओं से अलग बहुत सी सारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं बहुत हैं। तो जितना हमारे से बन पड़ा है, हमारे को पता लगा, अपने आप पता लगाया, तो हमने वो काम किए हैं। अंत में सर आपसे जान लेंगे 24 में क्या लगता है, जनता परिवर्तन चाहेगी या पुनः मोदी जी को लाएंगे? देखो जी, ऐसा है, भारतवर्ष में आज मोदी जी के अलावा कोई आपको अगर दिखाई देता हो तो वो आ सकता है, लेकिन आने वाले दिखाई नहीं दे रहा। कोई देश को चलाने वाला तो मिले। मोदी जी ने हमारे देश की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा दी है। पहले विदेशों में हमारे को कौन जानता था, कौन हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान, कोई इज्जत नहीं थी, कोई मान सम्मान नहीं था। आज हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना मान सम्मान और वहाँ के रहने वाले प्रवासी भारतीयों का इतना सम्मान हो रहा है कि आज तक 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा। देश विदेश जाके कुछ नहीं, अपने अयासी में किए इन्होंने, अपने पैसे वहाँ जाके एडजस्ट करें और हमारे टैक्स पेयर का पैसा लगा लगा के वहाँ पे अपना घर बनाए। हमारे देश की जो आज प्रतिष्ठा है मोदी जी ने जो बनाई है, आज तक कोई कांग्रेसी नहीं बना पाया। और आने वाले इस चुनाव में मोदी जी एकदम इतने अच्छे बहुमत से आएंगे कि सामने वाली पार्टियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के 5 से बात करें। शुक्रिया, धन्यवाद।